सोचो, एक कंपनी जो पानी और वेस्ट वाटर जैसे बोरिंग लगने वाले सेक्टर में काम करती है, लेकिन नंबर्स ऐसे दिखा रही है जो नॉर्मली हाई ग्रोथ सेक्टर में मिलते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर अच्छी कंपनी है या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है कि मार्केट ने इस कंपनी को अभी तक सही से समझा भी है या नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होने वाली है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर एक इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस कंपनी है जो वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट पर काम करती है। और जैसे जैसे इंडिया में अर्बनाइजेशन, वाटर स्कैर्सिटी और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इंक्रीज हो रहे हैं, ये सेक्टर क्वाइटली इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है बिना ज़्यादा नॉइस के। लेकिन सेक्टर अच्छा होना ही काफ़ी नहीं होता, कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कंपनी के फंडामेंटल्स एंड नंबर्स को डिकोड करते हैं। तो अपना सबसे पहला फंडामेंटल आता है पीई रेशियो वर्सेस इंडस्ट्री पीई। सबसे पहला वैल्यूएशन, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर का पीई रेशियो इंडस्ट्री के पीई से कम है। ये सिंपल वर्ड्स में बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं। इंडस्ट्री से कम पी का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक सस्ता ही है, लेकिन ये सिग्नल जरूर देता है कि वैल्यूएशन ओवर स्ट्रेच नहीं लग रही है। यहाँ सस्पेंस ये है, जब ग्रोथ स्ट्रांग हो और पीई इंडस्ट्री से कम हो तो इन्वेस्टर नेचुरली क्वेश्चन करता है कि क्यों। सो अब हम आएंगे इसके लिए आरओई पे। आरओई मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। इस केस में कंपनी का आरओई 27% से ज़्यादा है। ये बताता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर के पैसों को कितना इफिशिएंटली यूज़ कर रही है। सिंपल एग्जांपल, अगर आपने 100 रुपीज़ कंपनी में लगाए और उससे कंपनी 27+ रुपये कमा रही है तो एफिशिएंसी क्लियरली विजिबल है। ये कोई प्रॉमिस नहीं होती फ्यूचर की, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि बिजनेस मॉडल पेपर पर नहीं ग्राउंड पर काम कर रहा है। हमने आरओई को देखा। आरओई सिर्फ ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। अब हम देखेंगे कि कंपनी टोटल कैपिटल पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, जिसका पता चलेगा हमें थ्रू आरओसीई। अब पिक्चर यहाँ इंटरेस्टिंग होती है। कंपनी का आरओसीई 31% से ज़्यादा है। आरओसीई सिर्फ इक्विटी नहीं, कंपनी के टोटल कैपिटल यानी इक्विटी प्लस डेट दोनों को कंसीडर करता है। 31% प्लस आरओसीई का मतलब है कंपनी सिर्फ एसेट बना नहीं रही बल्कि उन एसेट से स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग रिटर्न जनरेट कर रही है। और यहीं पर स्टोरी डेथ पकड़ती है। अब आते हैं हम रिटर्न्स के बाद ग्रोथ पे। अपना नेक्स्ट इंडिकेटर है सेल ग्रोथ। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी की सेल ग्रोथ 58% से भी ज़्यादा रही है। इसका मतलब होता है कंपनी के प्रोजेक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ऑर्डर बुक एक्टिव है और डिमांड रियल है। ये सिर्फ अकाउंटिंग का गेम नहीं होता, ये एक्चुअल ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन का प्रूफ होता है। लेकिन सिर्फ सेल बढ़ना काफ़ी नहीं होता, असली टेस्ट आता है प्रॉफिट के थ्रू। तो अपना नेक्स्ट फंडामेंटल है प्रॉफिट ग्रोथ। और यहाँ कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग नंबर दिखाए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 102% रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने ग्रोथ के साथ मार्जिन और कॉस्ट कंट्रोल पर भी काम किया है। यहीं पर बहुत सारी कंपनी फेल हो जाती हैं, लेकिन यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब हमने कंपनी की रिटर्न देखी जो कि स्ट्रांग है, कंपनी की ग्रोथ देखी जो कि स्ट्रांग है, मगर क्या कंपनी की वैल्यूएशन उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग रीजनेबल है या नहीं, उसका पता चलेगा हमें पीईजी रेशियो के थ्रू, जो कि बहुत ही अंडररेटेड मैट्रिक माना जाता है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी का पीईजी रेशियो सिर्फ 0.24 है। पीईजी पीई को ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। जनरली पीईजी अगर 1 से नीचे हो तो वैल्यूएशन ग्रोथ की कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रेच नहीं लगती। और इस केस में कंपनी का पीईजी रेशियो 0.24 है, जो कि एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है कि मार्केट ने शायद ग्रोथ को फुल्ली प्राइस नहीं किया है या फिर मार्केट अभी वेट एंड वॉच मोड में है। अब हम बात करते हैं प्रमोटर के कॉन्फिडेंस की। तो अपना नेक्स्ट फंडामेंटल आता है प्रमोटर होल्डिंग। इस केस में कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 70% है। इसका मतलब है प्रमोटर का खुद का पैसा
कंपनी में लगा हुआ है, इससे ये सिग्नल मिलता है कि डिसीजन मेकिंग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हो रही है। ये कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट सिग्नल जरूर होता है। अब हम बात करते हैं कंपनी की लिक्विडिटी की, क्योंकि कंपनी के पास कितनी भी एसेट क्यों ना हो, कंपनी के पास कितना भी ग्रोथ एंड रिटर्न्स क्यों ना हो, मगर कंपनी अगर शॉर्ट टर्म बिल्स ही पे नहीं कर पाएगी तो उसके रिटर्न्स एंड ग्रोथ का क्या फ़ायदा। तो इसके लिए हम कंपनी की करंट रेशियो को चेक करके चलेंगे। अब शॉर्ट टर्म सेफ्टी देखें तो कंपनी का करंट रेशियो 3.85 है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के कंपैरिजन में एसेट काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। कंपनी को डेली ऑपरेशंस के लिए लिक्विडिटी स्ट्रेस फेस नहीं करना पड़ रहा और ये एक साइलेंट स्ट्रेंथ होती है। अब आता है अपना लास्ट बट नॉट दी लीस्ट इंडिकेटर, जो कि है अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फाइनली डेट का प्रेशर चेक करते हैं। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 9.94 है। मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट को अपनी अर्निंग से अराउंड 10 बार कवर कर सकती है। ये नंबर बताता है कि डेट मैनेजेबल है और अर्निंग में थोड़ा फ्लक्चुएशन आए तो भी सेफ्टी क्वेश्चन अवेलेबल है। तो जब हम सारे पीसेस जोड़ते हैं तो आता है कि वैल्यूएशन रीजनेबल है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है, सॉलिड ग्रोथ है, कॉन्फिडेंट प्रमोटर्स हैं, हेल्दी लिक्विडिटी है और मैनेजेबल डेट है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर के फंडामेंटल ओवरऑल ग्रीन फ्लैग दिखाते हैं। लेकिन याद रखिए, स्टॉक एनालिसिस एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट नहीं होता। सेक्टर रिस्क, एग्जीक्यूशन चैलेंजेस, फ्यूचर ऑर्डर्स, ये सब इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो का पर्पस कोई प्रॉमिस करना नहीं था, बल्कि नंबर के पीछे की कहानी समझना था। आने वाले वीडियोस में हम नेक्स्ट स्टॉक के फंडामेंटल और भी डीपर मैट्रिक को डिकोड करेंगे, बिना नॉइस, बिना हाइप के। इसलिए वीडियो को देखते रहिए हमारे साथ एंड चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ बात होती है समझदारी की, एक्साइटमेंट की नहीं। यहाँ पर आपको सिखाया जाता है